हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो जो आज की जो हमारी क्वेरी है वो क्वेरी है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट से रिलेटेड, जिसका केस नंबर 2 है। उसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, तो देख के चलते हैं। जो हमारा केस नंबर 2 है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, क्लास 12 की बात करके चलेंगे, राइट। तो लेकर चलते हैं आपको केस नंबर 2 पर। व्हेन जो प्रॉफिट है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, हाँ जी, यस लिसन, हाँ जी, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो गलत रेशो में बांट दिया गया होगा, यानी गलत प्रोपोर्शन में बांट दिया होगा। जिसको ज्यादा मिलना था उसे कम मिल गया, और जिसे कम मिलना था उसे ज्यादा मिल गया। उसकी वजह कुछ भी हो, जैसे कि हमने जो एप्रोप्रिएशंस हम लगाते हैं, जो भी एप्रोप्रिएशंस हम लगाकर चलते हैं व्हाइल वी मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन लगाना भूल गए या उनमें से कुछ एप्रोप्रिएशन लगाना भूल गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है वो गलत, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो उसे कैसे ठीक करें, तो उसके लिए हमारे पास है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की बात करके हम चलेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की बात करके हम चलेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करके चलेंगे, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं, उसे प्रॉफिट में से लेस करके चलेंगे, उसे प्रॉफिट में से लेस करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे, लेस करके चलेंगे। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए या फिर सैलरी लगाना भूल गए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या जीआर जैसे ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट किए जाते हैं, राइट। या फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है, क्रेडिट। तो जो एप्रोप्रिएशन नहीं लगाई है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो एप्रोप्रिएशंस नहीं लगाई है उन्हें क्या करके चलेंगे, उन्हें प्रॉफिट पर लगाकर चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम एडजस्टमेंट में क्लोज अकाउंट में क्या करेंगे, तो जब हम क्लोज अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोज अकाउंट बनाएंगे। सपोज दैट ए एंड बी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो 3:2 है, ठीक है। तो वो क्या क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और क्या देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए ए एंड बी की। तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो प्रॉफिट है हमारा गलत रेशो में बढ़ गया होगा। यस, हमारा जो प्रॉफिट है वो गलत रेशो में बढ़ चुका होगा, तो उसे अब हम सही कर रहे हैं। सपोज करो आपको 10 रुपए देने थे, आपको 8 रुपए, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे, यार मुझे तो 10 रुपए मिलने थे, मुझे 8 कैसे मिले, और वो खुश हो रहा होगा, उसे 6 मिलने थे, उसे 8 मिल गए, राइट। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम इस चीज को कहां लेकर आए हैं, क्लोज अकाउंट के जरिए ठीक करके चलेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ क्या कर देंगे, रिवर्स ट्रीटमेंट करके चलेंगे। उसे सही करने है ना, तो रिवर्स ट्रीटमेंट करके चलेंगे। उसके बाद हमारा जो सैलरी है वो भी क्या होती है, डेबिट, तो उसे भी क्या करके चलेंगे, क्रेडिट। क्या करके चलेंगे, क्रेडिट। अब हमारे पास सपोज करो 100 रुपए का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 का है और सैलरी हमारी 40 की है, तो प्रॉफिट हमारा 100 का था, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 30 बच गया, 30। तो हम इसे भी क्या करके चलेंगे, इस 30 को उनकी 3:2 रेशो में बांटकर चलेंगे। और जो भी अब यहाँ पर टोटल आएगा, उस टोटल को जो भी रेशो में कह रखा होगा बाद में किस रेशो में बांटना है, उस रेशो में बांटकर चलेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में का जो क्वेश्चन, सॉरी, जो क्लोज अकाउंट का जो केस नंबर 2 है, जिसमें हम प्रॉफिट्स को गलत रेशो में बांट देते हैं, वो करके चलेंगे। तो आइए चले हम एक क्वेश्चन करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, क्वेश्चन करके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, रवि एंड मोहन पार्टनर है। क्या है, रवि एंड मोहन पार्टनर है। इनकी जो रेशो है वो क्या है, 7:5। क्या है, 7:5। रवि एंड मोहन आर पार्टनर और उनकी रेशो क्या है, 7:5।
कैपिटल आर 10 लाख एंड 7 लाख, 10 लाख एंड 7 लाख। अब ये कैपिटल है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना होता है। वंस यू ड्राफ्टेड द क्वेश्चन इट बिकम्स इजियर टू यू टू आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। सो कैपिटल हमारी ये है और इंटरेस्ट रेट लग रहा है इसमें 12% पर एनम के हिसाब से। रवि को सैलरी दी जा रही है 6,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 6,000 एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, 72,000। और मोहन को सैलरी दी जा रही है 60,000 रुपए साल के। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 5,04,000। कौन सी डेट को, ये जो डेट है 31/3/2017, यानी कि ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है कि रवि एंड मोहन आर पार्टनर, their profit share ratio is 7:5, capital's contributions 10 lakh and 7 lakh respectively. At the same time, Ravi is getting as a salary 72,000 per annum and Mohan is getting 60,000 as a salary per annum. Profit for the year ended is 5,04,000, which is further they divided equally in the ratio of 1:1, 1:1. तो कह रहे हैं कि जब हमने प्रॉफिट बांटा, तो क्या कह रहे हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017 was 504,000 which was distributed equally without providing for the above। यानी कि ना तो उन्होंने क्या लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया और ना ही क्या लगाई, सैलरी लगाई। एक बार इसे जूम करिएगा सो दैट क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से दिख जाए। हमारे पास रवि एंड मोहन है 7:5, कैपिटल है 10 लाख 7 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये हमारा क्लोज अकाउंट का, क्लोज एडजस्टेड अकाउंट का केस नंबर 2 कर रहे हैं, केस नंबर 2। उसके बाद सैलरी कितनी है 72,000 और 60,000, प्रॉफिट 5,04,000। ये जो प्रॉफिट बांट रहा है इनमें ना तो सैलरी डिडक्ट की ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किया, ये दोनों एडजस्टमेंट की ही नहीं है और इसे 1:1 की रेशो में बांट दिया। तो अब ये प्रॉफिट जो है गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया, तो रॉन्ग प्रोपोर्शन में हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसको सही कैसे करें, करते हैं इसको सही। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखेंगे हम, सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। रवि एंड मोहन है, बना लो, रवि मोहन, ये टोटल। देखिए क्या क्या नहीं दिया, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अंजी बताएगा कोई, डेबिट। यहां पर क्या होगा, रिवर्स ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में रिवर्स ट्रीटमेंट करके चल रहा है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना कितना आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल कितनी है 10 लाख और 7 लाख है, जिसपे एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख क्या आ जाएगी 20,000 और इधर क्या आ जाएगा 12,7 84,000। टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 204, राइट। अब हमारे पास सैलरी का कंटेंट है, कहते कि सैलरी भी नहीं दी, ओके बांट दो। सैलरी कितनी थी, एक की थी 72,000 और एक की थी 60,000। टोटल कितना आ गया 0,008। ठीक है। अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 5,04,000। अब ये चीजें इसमें से दी नहीं गई है तो दे दो। क्या करेंगे, दे देंगे। क्या करना है, दे देंगे। 5,04,000 में से ये दोनों अमाउंट डिडक्ट करके चलेंगे। ये दोनों अमाउंट हम क्या चलेंगे 5, ये टोटल कितना आ गया 204 प्लस 132,000 3,36,000। जब हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ गया 1,68,000। क्या आया है 1,68,000। और इस 1,68,000 को जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है भाई 7:5 बांट दो। 1,68,000 को हम बांट कर चलेंगे 7:5 में।
तो क्या आ जाएगा 98,000 70,000, क्या आ जाएगा 98,000 और 70,000। इन तीनों का टोटल किया कितना आ गया 5,04,000। इन तीनों का टोटल किया क्या आ गया, हाँ जी क्या आएगा इसका बताएगा भाई 2,14,000 और 2,90,000। 2,14,000 और 2,90,000। अब भाई यहां तक हो गया, हमने जो एडजस्टमेंट नहीं करी थी वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट पर लगा दी। अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को क्या कह रहे हैं इक्वली बांटना है ना, प्रॉफिट को क्या करना है इक्वली बांटने की बात कही गई है, बांट दो, क्योंकि हमने जो एप्रोप्रिएशंस करनी थी एडजस्टमेंट करनी थी वो कर दी। अब प्रॉफिट को बांटने की बात कही है और वो भी कौन सी रेशियो में, क्वेश्चन डिमांडेड दैट द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कैसे इक्वली, नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैसे बांटना है इक्वली बांटना है, तो हम 5,04,000 को इक्वली बांटकर चलेंगे तो क्या आएगा 2,52,000 और यहाँ पर भी 2,52,000। राइट, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ जी यस सर। तो अब हम बैलेंसेस निकाल देंगे, इसको हमने कर दिया डेबिट, क्या कर दिया हमने डेबिट, तो क्या आ जाएगा 38,000 क्रेडिट का बड़ा है, ये सारे क्रेडिट के हैं, ये डेबिट का, क्रेडिट का बड़ा है 2,90,000 है क्रेडिट का, 2,52,000 है डेबिट का, तो किसका आंसर आएगा 38,000 डेबिट का आएगा क्रेडिट का आएगा डेबिट, नो क्रेडिट का बड़ा है ना बैलेंस, तो किसका बैलेंस आएगा क्रेडिट का। इसी तरह से यहाँ 38,000 डेबिट का बड़ा है तो किसका आएगा डेबिट का। और इसके बाद हम क्या पास करके चलेंगे एंट्री, जिसको जितना जिससे लेना था ले लिया और जिसको जितना ज्यादा देना था दे दिया, जिसका जितना बनता था उसे उतना दे दिया और जितना जिसपे फालतू गया हुआ था थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हमने उससे वो फालतू बनवा लिया। तो अब हम एंट्री पास करके चलेंगे, तो एंट्री क्या रहेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी मोहन करंट अकाउंट। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी भाई करंट अकाउंट क्यों आया, कि देखिए इनकी जो कैपिटल है ना वो क्या है, बिकॉज द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, क्या है फिक्स्ड, दैट्स व्हाई हम क्या करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू रवीज करंट अकाउंट और क्या आ जाएगा 38,000, कितना 38,000 और लास्ट में क्या लिखेंगे नीचे एडजस्टमेंट, क्या लिखोगे एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखोगे, जिस भी चीज की आपने एडजस्टमेंट की है उसको क्या बनाकर चलोगे, नरेशन का पार्ट बनाकर चलोगे। तो यहां से आई हो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि केस 2 में क्या करना है। अगर जो हम फास्टली रिकैप्चुलेट करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें माइनस करने की थी वो माइनस नहीं करी, जो जो चीजें माइनस करने की थी और वो माइनस नहीं करी है, तो सबसे पहले हम वो चीजों को क्या करके चलेंगे, डिडक्ट करके चलेंगे। जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसे हम जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखी होगी उस रेशियो में बांटकर चलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि अब इसको सही कैसे करें। यदि क्वेश्चन की डिमांड सपोज करो कि कैपिटल रेशियो में बांटने की है, इक्वली कह रखे हैं, या फिर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटना है, इक्वली बांटना है कैपिटल रेशियो में, व्हाटसोएवर द क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट अमंग और इन बिटवीन द पार्टनर, तो हम उसे वैसे ही बांटकर चलेंगे। और उसके बाद जो डेबिट का है, अगर जो डेबिट का ज्यादा आता है डेबिट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर में, अगर जो क्रेडिट का ज्यादा आता है तो क्रेडिट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर में, एंड एट लास्ट हम एक भी एंट्री पास करके चलेंगे। क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर करी है मोहन्स करंट, भाई करंट अकाउंट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैपिटल अमाउंट है, जो कैपिटल के बैलेंसेस है वो क्या है फिक्स्ड है। अगर जो फिक्स ना होता तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हमें नरेशन के टाइम में हम नरेशन वो देंगे कि हमने क्या क्या एडजस्ट किया है, क्या क्या सही करा है। एडजस्टमेंट फॉर हमने किस किस चीज की स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करी है, कहते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करी, राइट करी है या नहीं करी है, करी है, क्यों करी, कहते कि उसमें से क्या नहीं किया हुआ था, एप्रोप्रिएशंस नहीं की हुई थी प्रॉफिट में से, सैलरी की करी है या नहीं करी, सैलरी भी नहीं डिडक्टेड थी,
और उसके बाद जो प्रॉफिट था वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो उसे भी हमने उसकी भी एडजस्टमेंट करी। तो ये सब कुछ जब हम ये एंट्री पास करेंगे, जो लास्ट में हम एंट्री पास करेंगे, तो हम बताकर चलेंगे नरेशन के थ्रू ये एंट्री किस किस एडजस्टमेंट को लेकर बनी है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर हमारा जो केस 2 है वो खत्म हो जाता है और आपके जितने भी केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके निकल जाएंगे। आई होप आपको उस कंसेप्ट समझ आया हो, और कोई भी क्वेरी आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट लिखकर डालें और हम उस पर जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे आपको वो कंसेप्ट समझाने के लिए। धन्यवाद।